हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल क्लासेस बाय अंजलि में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से चार्ट डिस्कस करने जा रही हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि हाउ टू इंट्रोड्यूस। ये आपका चार्ट का टॉपिक है। आपको चार्ट कैसे बनाना है। सबसे पहले आप कोई भी छोटे बच्चों की बुक ले लीजिए, जो भी आपके पास पड़ी हो, ठीक है। आपको उसमें से ये सारे पिक्चर्स मिल जाएंगे, किसी भी आप स्कूल की हो या फिर आप इंटरनेट के थ्रू इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, जैसे भी आपको मिल जाए। इसके लिए सिंपल सा आपको एक चार्ट पेपर लेना है, ठीक है। और आपको टॉपिक से हाईलाइट करना है हाउ टू इंट्रोड्यूस, मतलब आप कैसे किसी से इंट्रोड्यूस करते हैं। व्हाट इज़ योर नेम, नॉर्मल सी बात है। यहाँ पे आप एक पिक्चर देख सकते हैं। उसमें टीचर जो है वो अपने स्टूडेंट से पूछ रहे हैं। यहाँ पे आप एक पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पे टीचर जो है वो अपने स्टूडेंट से पूछ रहे हैं व्हाट इज़ योर नेम, ठीक। तो जो लड़की है वो बोल रही है माई नेम इज़ मीना, हियर शी इज़ मीना, ठीक है। अगेन टीचर इज़ आस्किंग व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, ठीक है। देन माई फादर्स नेम इज़ रवि, इन विच क्लास डू यू रीड, आई रीड इन क्लास 4th, वाई आर यू, हॉबीज़, ठीक। आपकी हॉबीज़ क्या है, माई हॉबीज़ आर रीडिंग, प्लेइंग एंड सिंगिंग, ठीक। ये एक आपने बहुत ही सिंपल सा चार्ट, कुछ नहीं करना, सिंपल सा आपने अपना टॉपिक डाला हाउ टू इंट्रोड्यूस, ठीक। एक आपने इसमें क्वेश्चन किया, देन आपने आंसर, फिर क्वेश्चन, देन आंसर, क्वेश्चन आंसर एंड क्वेश्चन एंड आंसर, ठीक। इसके अलावा यहाँ पे आपने साइड में कुछ पिक्चर्स ऐड कर ली। बहुत ही सिंपल सा चार्ट है। इस चार्ट को आप क्लास 3rd के लिए यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उसमें क्लास 3rd में है इंट्रोडक्शन करके एक टॉपिक है, तो उस टॉपिक के रिगार्डिंग या उस चैप्टर के रिगार्डिंग क्लास 3rd के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही अच्छा चार्ट के माध्यम से आप अपना पाठ प्रस्तावना प्रश्न भी बना सकते हैं। ये तो आपने प्राइमरी में हाउ टू इंट्रोड्यूस करके आपने चार्ट के थ्रू बच्चों को पढ़ा दिया, ठीक। बट जब वाइवा में ये चार्ट आप लेके जाएंगे, यहाँ पे आप एक चीज़ और मैं बताना भूल गई, साइड में आप अपना नाम लिखिएगा, अपने सेमेस्टर का, जिस सेमेस्टर में होंगे और जिस कॉलेज से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। एंड साइड में एक डोरी अटैच कर लीजिएगा, आपका चार्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा मैं यहाँ पे बताना चाह रही हूँ कि जैसा अगर आपको पाठ प्रस्तावना प्रश्न एग्जामिनर इसको देख के कहता है कि वाइवा में कि आप इसका पाठ प्रस्तावना प्रश्न बनाइए, तो आप कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको इस चार्ट के थ्रू आप नाउन को कनेक्ट करके बच्चों को पाठ प्रस्तावना प्रश्न बना सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आप बच्चे से पूछेंगे कि व्हाट इज़ योर नेम, तो खुद ही बच्चा बताएगा कि मोहन, रोहन, सोहन, जो, ओके, ठीक है। एंड व्हाट इज़ इट, आप अपने हाथ में कोई पेंसिल या पेन वगैरह कुछ भी लिख लेंगे और उससे पूछेंगे कि ये क्या है, तो बच्चा खुद ही बताएगा कि मैम पेन है, पेंसिल है, रबर, चौक, जो भी आपके हाथ में होगा, ठीक। फिर आप पूछ सकते हैं कि मीना, राधिका, मोहन एंड पेंसिल, वॉट आर दीज थिंग्स इज़, ये सब चीज़ें क्या हैं। तो बच्चा क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। तो आप बताएंगे कि ये सब है नाउन, ठीक है। तो बच्चों आज हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे करके आपने पाठ प्रस्तावना प्रश्न बना दिया। इस चार्ट से आपका पाठ प्रस्तावना प्रश्न भी बन गया और साथ ही साथ आपका चार्ट और मॉडल भी बन गया, ठीक। बहुत ही सिंपल चार्ट है, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। अब देखिए ये नेक्स्ट है कि जीव जंतुओं के संस्कृत नाम। वैसे इससे आपका कोई पाठ प्रस्तावना प्रश्न नहीं बन सकता, बट चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास कोई भी, वैसे क्लास 6 पे संस्कृत, 5th में भी संस्कृत होती है, तो आप ये बहुत ही सिंपल सा है। एक चार्ट लीजिए येलो कलर का, साइड में ब्लू कलर का सेलो टेप चिपका दीजिए। अब आपने हाथी गज है, ठीक। अब आपने हाथी गज है, घोड़ा अश्व है, भालू है, भल्लुक। तो नॉर्मल सी बात है कि इसमें बता रहे हैं कि हाथी को क्या बोलते हैं, गज, घोड़े को अश्व बोलते हैं, भालू को भल्लुक, शेर को सिंह बोलते हैं, बाघ को व्याघ्र बोलते हैं, उल्लू को उलूक बोलते हैं, सांड को वृषभ बोलते हैं, गैया को गौ बोलते हैं, खरगोश को शशक बोलते हैं, सांप को सर्प बोलते हैं, मछली को मत्स्य बोलते हैं, मगरमच्छ को मकर बोलते हैं, तोता शुक होता है, कोयल पीक होती है, तितली तितलिका होती है, बगुला कक होता है, हंस मराल होता है, मक्खी मच्छिका, सुअर शुकर होता है, कौवा काक होता है, कुत्ता स्वान या कुकुर बोल सकते हैं, बिच्छू जो होता है उसको आप वृश्चिक बोलते हैं, गधा को गधर्व बोलते हैं, मुर्गा को कुक्कुट बोलते हैं, ठीक। ऊँट को उष्ण बोलते हैं, कछुआ को कच्छप बोलते हैं, बंदर को वानर या मरकट बोलते हैं, चीता चित्रक होता है, चौहा मूषक होता है, केकड़ा करकट होता है, भेड़ आपका मेष है, ठीक। भैंस महिषी है, मेढक मंडूक है, हिरण मृग है, चिटका गौरैया है, मोर है मयूर, चींटी को पीपीलिका बोलते हैं, बकरी को अजा बोलते हैं, बिल्ली को बिडाल बोलते हैं, नेवला को नकुल बोलते हैं, कबूतर को कपोत बोलते हैं, सियार को श्रृंगाल बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये सारे क्या हैं आपके जीव जंतुओं के संस्कृत में नाम है। क्लास 5th के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा है। इससे आप उनको संस्कृत में जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं या कोई भी जीव जंतु, उनके संस्कृत नाम एक एक याद करा सकते हैं। साइड में आप अपना नाम लिख दीजिए, सेमेस्टर ले दीजिए, जिस कॉलेज से बिलोंग करते हैं, और यहाँ पे एक डोरी से अटैच कर दीजिए। बहुत ही सिंपल सा चार्ट आपका कंप्लीट हो गया। चाहे आप ये चार्ट क्लास 5th के लिए बना लीजिए और ये चार्ट आपका
सेकंड के लिए बना लीजिए। इसको अगर आप मॉडल का फॉर्म देने चाहते हैं तो सिंपल सा इतनी ही बड़ी कोई एक दफ्ती कट कर लीजिए या थर्माकोल ले लीजिए और इस चार्ट को डायरेक्ट उसी थर्माकोल के ऊपर चिपका लीजिए। फाइनल एक सिंपल सा आपका मॉडल भी तैयार हो जाएगा। आप इसे मॉडल के फॉर्म में यूज़ कर लीजिए, ठीक है, और इस वाले चार्ट को आप चार्ट के फॉर्म में यूज़ कर लीजिएगा। दोनों ही आपका एक पंथ दो काम हो जाएगा। इसके अलावा एक आप अगेन दूसरा चार्ट ले सकते हैं घड़ी का। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे घड़ी का चार्ट बनाया गया है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल सा आपको एक घड़ी अपने आप से ड्रॉ, एक चार्ट लिया है, इस पर रेड कलर का सैलो टेप लगाया है, ठीक। इसको ऐसे करके डोरी के थ्रू अटैच किया और साइड में इन्होंने कील में टांग दिया है, सिंपल सा। इसीलिए आपकी डोरी जो है वो बनवाई जाती है। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि कोई भी चार्ट बने आप ये डोरी ज़रूर बनाया करिए, ठीक। इससे क्या होता है कि चार्ट वगैरह को टांगने में आसानी रहती है। सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक लिखा है घड़ी, ठीक। इन्होंने हाथ से घड़ी को ड्रॉ किया और उसके बाद एक घड़ी की पोयम लिख दी है। कहीं से भी आप घड़ी की पोयम लिख लीजिए और इसको आप एज अ चार्ट या एज अ मॉडल जैसे भी आप चाहें वो प्रेजेंट कर सकते हैं। साइड में अपना नाम, सेमेस्टर वगैरह लिख के कॉलेज लिख दीजिएगा। सिंपल सा घड़ी बना लीजिए या फिर अगर आप चाहें तो उसका प्रिंट आउट भी निकलवा के यहाँ डायरेक्ट चिपका सकते हैं, नहीं तो ऐसे अपने हैंड से ही घड़ी बना के यहाँ पे चिपका दीजिए। जैसे कोई एक छोटी सी पोयम घड़ी की आपको मिल जाएगी, वो लगा दीजिए। अब यहाँ पे आप बच्चों को घड़ी दिखा सकते हैं क्योंकि फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट हमें पता है टीचिंग हमें कभी भी कैसे करनी होती है, कैसे करनी होती है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर करनी होती है, फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे आपने बच्चों को घड़ी दिखाई कि घड़ी क्या है, उसमें टाइम बता दिया कि कितना क्या बज रहा है, ऐसे ऐसे करके छोटे छोटे से भी आपने सेकंड क्लास में या थर्ड क्लास में घड़ी देखना बच्चों को बता दिया। सेकंड क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से, फर्स्ट क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब चार्ट या मॉडल अच्छे हैं। थर्ड क्लास के लिए भी आप इसे मैथ्स में यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू टू ऑल।